एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे नहीं मिल पा रही हूँ, मतलब फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है आपसे बातचीत, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी लड़की छोटी है तो टाइम नहीं लग पाता है। बस जितना लग पाता है उतना मैं टाइम मतलब वीडियो बनाने में और मतलब आपको भेजने में दे देती हूँ। तो आऊँगी मैं आपसे मिलने, बहुत जल्दी आ पाऊँगी। तो यहाँ पे जो मेरी बड़ी वाली जो दीदी है, ये बना रही थी आज मूली के पराठे, और मैं तब आई थी यहाँ पे जब इसने ये छौंकने का काम कर दिया था। तो इसने क्या किया था, इसने थोड़ा सा घी लिया था और घी में इसने डाला था जीरा, जख्या का तड़का डाला था, और इसमें जो ये मूली है, मूली को इसने अच्छे से फ्राई करके फिर ये थाली में लगा रही है। इसने बोला मैं इस तरह से बना के बताऊंगी कि, तो मतलब हर किसी का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। कोई तो मूली को कद्दूकस करके टाइट से निचोड़ के फिर उसे मतलब दो शेप में बनाता है। जैसे एक तो चपाती ऐसे गोल बना दी, फिर उसके ऊपर मूली के पराठे रख दिए, फिर दूसरी बना दी और उसको उसके ऊपर रख दिया। लेकिन मेरी दीदी जो है एक मतलब जो गोला लेगी और उसके अंदर ही इसे भरेगी। तो इस तरह से भी कई लोग बनाते होंगे, शायद कई लोग जानते भी नहीं होंगे। तो आज मैं आपके सामने ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दीदी ने इस तरह से फैला दिया है कि ठंडा करने के लिए रखा है कि तब तक ठंडा भी हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से करते हैं कि मतलब जैसे गोल बना लिया है, फिर इसके अंदर रखना है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग मूली के पराठे किस तरह से बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। सर्दियाँ आते ही पराठों की जो फरमाइश है वो मतलब बहुत हो जाती है। कभी गैद के पराठे मिलते हैं खाने को, कभी मूली के मिलते हैं, कभी गोभी के मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार की मतलब दालों के पराठे मिलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कौन कौन सी दाल के पराठे बनाए जा रहे हैं, और मतलब कौन कौन सी दाल के आपको पराठे बनाने आते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, मतलब जैसे इतना बड़ा परिवार है और साथ में मतलब इतनी चीज़ें खाने को मिल रही है, तो बहुत ही खुशी होती है। तो यहाँ पे मेरी दीदी ने जो पराठा है मतलब तो यहाँ पे पराठा मतलब सीख के तैयार हो चुका था, और इसमें डाल दिया था मैंने मक्खन। मक्खन देखो कितनी बुरी तरह गल चुका है, क्योंकि पराठा था गरम गरम, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था। चाय ली है, और ये मैं सबसे पहले अपने लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं ही आज का सबसे पहले खाना खा रही हूँ। और मैं इसलिए खाती हूँ कि आपको पता है मेरी बच्ची छोटी है, इसलिए मुझे पहले निपटाते हैं ये लोग, और ये लोग फिर बाद में खाते हैं। तो आप भी खाइए। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो सामान मिला है आंगनवाड़ी का सामान है ये, जो मेरी लड़की को मिलता है। पहले मुझे मिलता था, तो अब मेरी लड़की को मिलता है। तो यहाँ पे अन्नू को भेज दिया था मैंने सामान लेने के लिए। अन्नू मेरी दीदी की लड़की है, और हन्नी भी गया था मेरा लड़का, तो यहीं पे है आंगनवाड़ी नज़दीक में। तो ये दोनों गए थे सामान लेने के लिए। सुबह मॉर्निंग का टाइम है ये। वैसे मुझे जाना था, लेकिन उसका वजन नहीं हो पाया, तो फिर वहाँ से फ़ोन आया था कि बच्चों को भेज दो। तो मैं यही दिखा रही थी, मैंने कहा सामान में क्या क्या मिला है। साबुत चने की दाल मिली है, मूंग की दाल मिली है, गुड़ मिला है, और एक आटा होता है उसे बोलते हैं कुट्टू का आटा, तो वो मिला है। तो यहाँ पे जो गुड़ है वो उसे मैं डब्बे में रख रही थी। कुछ गुड़ तो पहले का बचा हुआ था और कुछ वहाँ से मिला था, तो मैं इसे सेट करके रख रही थी कि इसे मैंने कहा काम आ जाएगा। और सर्दियों में वैसे ही आपको पता है कि गुड़ ज़्यादा ही खाया जाता है, तो मैं इनको अच्छे से अरेंजमेंट करके रख रही थी। और दलिया वगैरह हो गई, जैसे दाल हो गई, इनको मैं साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी। चने की दाल हमारे यहाँ थोड़ी बची हुई है डब्बे में, तो इसे पैकेट को मैं नहीं खोलूँगी। इसको मैं इस वाले जो बड़ा वाला बॉक्स है इसमें मैं सेफ रख लूँगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे निकालूँगी। और बाकी जैसे दलिया वगैरह है, इनको मैं साफ़ वगैरह करके तब मैं डब्बे में रखूँगी। मूंग की दाल है वो भी थोड़ा बची हुई है, और जो ये वाला पैकेट है इसे मैं फाड़ूंगी नहीं, इसे मैं वैसे ही रख दूँगी। तो जिनकी मुझे ज़रूरत है उसे मैं फाड़ के अच्छे से साफ़ करके धूप में सुखा के मैं तुरंत रख देती हूँ, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मैं इस वाले बॉक्स में सेव कर देती हूँ, ताकि मतलब मुझे मतलब साफ़ करने में आसानी हो। और यहाँ पे मेरी लड़की जो है बाहर में सोई हुई थी, तो मेरी जो सास और जो हस्बैंड है वो आज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताऊंगी अभी। तो ये देखिए मेरी मिष्टी कितनी प्यारी सी, सोनी सी, चुपचाप एकदम क्यूट सी लग रही है ना। तो सोई हुई है ये धूप में, और यहाँ पे नहलाया था इसे। तो धूप भी अभी आई थी, 10 बजे का टाइम हो रहा है ये। तो यहाँ पे मतलब धूप में निकालते हैं हम हमेशा सुबह के टाइम पे, और 3-4 बजे तक ही रखते हैं इसे। बहुत अच्छी धूप रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे रखा था हमने बाहर में, और ये दोनों हो चुके थे तैयार। तो ये जा रहे हैं हरिद्वार।
ये कल का वीडियो है, कल जाना था लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पाया तो इसलिए मैं आज एडिट कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपको आज ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों जा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी और ये मेरी सास भी जा रही थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपकी वीडियो शूट करूँ। और फिर हनी घर ही में था, लेकिन मुझे ये ध्यान आया कि मैंने कहा कभी मतलब बच्चों को ऐसा है ना कि घुमाना चाहिए ही। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मतलब जो हन्नी है वो कहीं भी नहीं जा पाया। तो फिर मैंने बोला कि मैंने कहा हन्नी को भी लेके चले जाओगे। तो ये दोनों यहाँ पे हो चुके थे तैयार, हस्बैंड भी हो चुके थे, सास भी हो चुकी थी। और यहाँ पे एकदम ही प्लान बनाया कि हन्नी को भी ले जाओ। पहले हन्नी का विचार नहीं था जाने का, ना मेरा कुछ ऐसा था। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हन्नी कभी नहीं जाता है, बच्चों को कभी मतलब बाहर लेके जाओ तो उनका मूड भी फ्रेश रहता है, जाना भी चाहिए। तो मैंने उसे जल्दी से मतलब तैयार कर लिया था। और आपको पता है बच्चों को तैयार होने में 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। उसी टाइम पे बस मैंने इसका मुँह हाथ धुलाया था और तुरंत इसे तैयार करके कि चल बेटा तैयार हो जा, आप भी घूम के आ जाओ। हन्नी बाय करो। तो ये जा रहे हैं आज हरिद्वार, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरे बेटा, क्योंकि वहाँ इनके चाचा जी रहते हैं। तो उनका जो है नया नया मकान बना है तो उसकी गृह प्रवेश है, तो इसलिए दोनों जा रहे थे। और आपको पता है मैं तो कहीं नहीं जा सकती हूँ, मेरी लड़की छोटी है तो मैं रहूँगी घर में। ये दोनों जा रहे हैं, हनी ने आपको बाय भी कर दिया है और मैं अपनी वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ।